हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेणु शर्मा। तो आज ये वो वीडियो आ गई जिसका आप सभी को इंतजार रहता है, मींस आंसर की। तो जो आपका एग्जाम हुआ था BD 204 योग शिक्षा वाला, तो उसकी आंसर की आ गई है। ओके, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप जल्दी से मैच कर लेना कि कितने आंसर आपके सही गए और कितने गलत गए। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 आया था वो आया था आपका कि इंद्रियों का इंद्रिय विषयों से हटना है। तो इंद्रियों का इंद्रियों से विषय से हटना क्या होता है? प्रत्याहार। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है इसका। यम के कितने प्रकार हैं? क्वेश्चन नंबर 2, तो इसका आंसर है 5। ये हमने किया भी था। हेट। हठ प्रदीपिका के अनुसार धोत्री वस्त्र की लंबाई कितनी होती है? तो धोत्री वस्त्र की लंबाई कितनी होती है? ओके, इस बार क्वेश्चन में मेरे को डाउट है। आई वांट दैट यू गाइस प्लीज राइट द आंसर इन द कमेंट, ओके, बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। आई डोंट वांट टू गिव यू द रॉन्ग आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, पंचकोश का सिद्धांत उत्पन्न हुआ कैसे हुआ? तो वो तैत्तिरीय उपनिषद से हुआ। तो ये भी हमने पढ़ा हुआ था वैसे। कौन सा प्राणायाम समुद्री ध्वनि या लहरों की ध्वनि की नकल करने से संबंधित है? तो वो है आपका उज्जयी प्राणायाम। योग से तात्पर्य है, योग से तात्पर्य क्या है? ये खुद को ऊपर उठाने की प्रक्रिया है। सिर्फ व्यायाम नहीं है, खुद को विचलित करने का एक तरीका नहीं है, वास्तविकता से बचने का एक तरीका नहीं है। तो देखो, ऑप्शन नंबर डी इजी था आपके लिए। मैंने बोला था आपको अरविंद घोष से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। तो अरविंद घोष द्वारा दी गई योग की अवधारणा को कहते हैं तो इंटरनल योगा, मतलब समग्र योग कहते हैं। ये आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पढ़ने के अनुसार योग शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो पढ़ने के अनुसार हुई है युजर योग, यजु समादो और युज संयोजन। तो सारे ही ठीक है इसमें। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर 9, योग शब्द, क्वेश्चन नंबर 9, योग शब्द संस्कृत के शब्द से बना है। देखो, ये भी हमने किया था, युज से बना। आई थिंक ये यूनिट 1 में दिया है। योग एक प्रक्रिया है, क्या है वो? स्वयं की खोज करना। क्योंकि साहसिक यात्रा नहीं है, भौतिक खोज नहीं है, वैज्ञानिक खोज भी नहीं है, तो स्वयं की खोज ही होगा। ये भी इजी था। योग विकसित होता है, किससे विकसित होता है? स्वास्थ्य और खुशी, उच्च चेतना, आत्म जागरूकता, उपयुक्त सभी। तो इसमें भी डी आ जाएगा। 12, योग सूत्र किसने संकलित किया? तो योग सूत्र जो संकलित किया है, देखो पतंजलि ने, ये भी आप पढ़ चुके हो। किसने कहा है कि योग मन की वृत्तियों का नियंत्रण है? तो मन की वृत्तियों का नियंत्रण है, ये कहा है आपका पतंजलि जी ने कहा है। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु आंसर नहीं है इसका। वो तो भक्त हैं। पतंजलि के योग सूत्र में कितने भाग हैं? तो पतंजलि के योग सूत्र में, तो इसमें ऑप्शन 5 नहीं है, तो ऑप्शन 4 आएगा इसमें। नहीं, डी आएगा, 8 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका, 4 भी नहीं आएगा। समाधि पाद के कुल कितने सूत्र हैं? तो समाधि पाद के कुल सूत्र हैं आपके 51। ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 2022 में सामान्यतः प्राप्त अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी। तो वो थी मानवता के लिए योग। ऑप्शन नंबर डी। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि, महर्षि पतंजलि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18, सुदर्शन क्रिया का संबंध है। तो 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्री श्री रविशंकर। वैसे आपका जो आंसर, मुझे क्वेश्चन पेपर है इजी टू मॉडरेट है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। श्रीमद् भागवत के तृतीय अध्याय का क्या नाम है? तो उसका नाम है आपका कर्मयोग। कर्मयोग की बात की गई है तृतीय अध्याय में। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन पंचकोश के अंतर्गत नहीं आता है? देखो, अन्नामय कोश, तमोमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। तो ये तमोमय कोश नहीं आता है, 20 का बी हो जाएगा। 21, योग कर्मसु कौशलम किस पवित्र ग्रंथ में कहा गया है? तो भागवत में कहा गया है, इजी है ये भी, याद है आप लोगों को। आदि योगी किसे माना जाता है? तो आदि योगी शिव को माना जाता है। निम्न में से कौन अष्टांग योग के अंतर्गत नहीं आते हैं? प्राणायाम आता है, ध्यान आता है, समाधि आता है, सिद्धि नहीं आता है। अरविंद आश्रम कहाँ है? तो अरविंद आश्रम कहाँ है? पांडुचेरी में है। तो मैंने आपको ऐसे याद कराया था ना कि आश्रम है तो वहां पे पंडा लोग रहेंगे, तो पांडुचेरी ऐसे याद रखना। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, किस योग को श्रद्धा का योग कहा जाता है? तो किस योग को कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका डी, भक्ति योग को। क्वेश्चन नंबर 26, एकात्म योग संबंधित है। तो एकात्म योग किससे संबंधित है? वो है अरविंद से। अष्टांग योग का पंचम चरण कौन सा है? तो वो है आपका प्रत्याहार। अष्टांग योग के प्रतिपादक कौन है? तो वो है आपके पतंजलि, इजी।
यम के कितने प्रकार होते हैं? तो 5 होते हैं। भस्त्रिका क्या है? क्वेश्चन नंबर 30, तो प्राणायाम है एक भस्त्रिका। क्वेश्चन नंबर 31, अष्टांग योग का प्रथम चरण क्या है? तो अष्टांग योग का प्रथम चरण है आपका यम। 32, जलंधर क्या है? तो जलंधर है आपका ये आसन है, बंद है, ए और बी और मुद्रा है। तो ओके, जालंधर क्या है एक बार आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज थी। ये मुद्रा भी लग रहा है या फिर ए और बी दोनों भी सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 33, अपरिग्रह प्रकार है, तो अपरिग्रह किसका प्रकार है? यम का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 34, अस्त्य का क्या अर्थ है? तो अस्त्य का अर्थ होता है चोरी नहीं करना। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। रेचक का क्या अर्थ है? तो रेचक का अर्थ होता है श्वास को बाहर छोड़ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महाभूत की संख्या कितनी है? तो महाभूत, हमारा शरीर 5 महाभूतों से मिलकर बना है, तो 5 है। सूर्य नमस्कार के कितने चरण होते हैं? 37 का 12 होते हैं, सभी को पता है। ओके, 38, कौन सा आसन पेट के बल लेटकर किया जाता है? तो इसमें से जो शलभासन है वो किया जाता है, ताड़ासन नहीं किया जाता, उत्काटासन भी नहीं, उत्तासन भी नहीं। 39, किस आसन को सभी आसनों का राजा कहा जाता है? तो शीर्षासन को कहा जाता है। 40 देख लेते हैं, त्राटक क्रिया क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका आंसर हो जाएगा बी, मतलब एक बिंदु को टकटकी लगाकर देखना उसे ताटक क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं, कौन सी क्रिया षट कर्म के अंतर्गत नहीं है? तो वो है आपकी अस्थि नहीं है। 42, नाड़ी शोधन संबंधित है, किससे है? तो वो प्राणायाम से, ठीक है, प्राणायाम से करते हैं। 43, योग के आंतरिक साधनों की संख्या कितनी है? तो वो है आपकी 3। सूर्य नमस्कार में शामिल है क्या है? देखो, श्वसन, जागरूकता, 12 मंत्र हैं, शरीर की अवस्थाओं का क्रम है, तो सभी आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। युज का क्या अर्थ है? तो युज का अर्थ होता है साथ में जोड़ना। युज या धन या युग, योग। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? देखो, मैंने बताया था ये आपको ज्यादातर पूछ लेता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी 21 जून को मनाया जाता है। खाना खाने के कितने समय पश्चात योगाभ्यास करना चाहिए? तो 2 घंटे, 2 घंटे। ये रहा ऑप्शन नंबर डी में। 48, कपालभाति प्राणायाम का मुख्य लाभ क्या है? तो कपाल, देखो, कफ की समस्या दूर करना, पित्त की समस्या दूर करना, वात की समस्या दूर करना, उपयुक्त सभी, तो इसमें उपयुक्त सभी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका। 49, योग सूत्र में सूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो उसमें होती है 195, 195 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टांग योग में नहीं है? देखो, यम, नियम, प्राणायाम ये है, लेकिन व्यायाम नहीं है। नेक्स्ट है 51, भोजन करने के उपरांत कौन सा आसन कर सकते हैं? तो ये बोल रहा है आपके वज्रासन कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। 52, कौन सा आसन सामान्य रक्त दबाव बनाए रखने के लिए उपयोगी है? तो सामान्य रक्त दबाव बनाए के लिए शवासन जरूरी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम से संबंधित नहीं है? देखो, धौत्री, पूरक, कुंभक, रेचक, तो ये धौत्री है ना, वो नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। 54, निम्नलिखित में से कौन सा एक आसन भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है? तो वो है आपका वज्रासन। रिपीटेड क्वेश्चन है, देखो, योग में मितिहार का अर्थ क्या है? तो मितिहार का अर्थ होता है ना अधिक खाना और न कम खाना, मतलब बैलेंस में खाओ। 56, योग मानव जाति जीवन और शरीर को आत्म अति मानव में बदल देता है, यह दर्शन है, ये किसका है? ये इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, ऑप्शन नंबर डी। योग एक योग कक्षा का आरंभ सामान्यतः होता है, तो किससे होता है? एक प्रार्थना से, ठीक है, प्रेयर करके तो करेंगे हम लोग। 58 देख लेते हैं, एक ही वस्तु पर बिना प्रयास के रहने को कहते हैं, तो क्या है? एक ही वस्तु पर बिना प्रयास के रहने को प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। एक ही वस्तु पर आप बिना प्रयास के रह रहे हो तो उसे समाधि कहते हैं। प्रत्याहार, प्रत्याहार भी आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही ठीक है इसका। और एक बार आप मुझे क्लियर कर देना कि ए ठीक है या डी ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ए ठीक है 58 का। समाधि के दो प्रकार हैं, तो क्या है? चेतन और अचेतन, ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा 5 नियम में नहीं आता है? तो देखो, संतोष, तप, स्वास्थ्य और अहिंसा, तो ये अहिंसा वाला नहीं आता है इसमें। योग में यम का कौन सा अंग नहीं है?
तो सत्य, अहिंसा, सत्य, तप, तो तप नहीं है, यम। चित्त की वृत्तियां कितनी हैं? तो चित्त की वृत्तियां भी 5 होती हैं। ये किस अभ्यास के महारत से कोई पानी के ऊपर कमल के पत्ते के समान तैर सकता है? तो वह प्लाविनी। ये ब्रह्म कुमारी इसका राजयोग किस आधुनिक योग स्कूल के अंतर्गत आता है? तो मेडिटेशनल योग कराते हैं वो लोग। पूर्वजों द्वारा योग को पढ़ाने का उद्देश्य प्राप्त करना था, क्या था? मन की शांति। तो ऑप्शन नंबर बी। 66 आज्ञा चक्र की स्थिति कहाँ है? तो मैंने बताया था शीर्ष के बीच बीच पर आज्ञा चक्र, ये भौं के बीच में, सॉरी, हाँ। ऑप्शन इशारा ठीक कर रही हूँ, आंसर गलत बोल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन हठयोग के अनुसार सर्वश्रेष्ठ आसन है? तो हठयोग के अनुसार सिंहासन। नेक्स्ट, योग चित्तवृत्ति निरोध किसने कहा है? तो ये कहा है आपका पतंजलि ने। 68 का ए हो जाएगा। योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो योग का मुख्य उद्देश्य आपका सर्वांगीण विकास करना, ऑप्शन नंबर डी। 70 स्थित प्रज्ञ का वर्णन है, तो वो है आपका भगवत गीता। एक, मन को किसी वस्तु, चित्र, ध्वनि अथवा विचार पर टिकाए रखना और केंद्रित करना क्या कहलाता है? तो वो ध्यान कहलाता है। 71 का बी। लंबी एकाग्रता ली जाती है, लंबी एकाग्रता समाधि में ली जाती है, ऑप्शन नंबर डी। 73 योग सूत्र में कुल कितने अध्याय हैं? तो योग सूत्र में आपके अध्याय हैं 4, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। समाधि पाद में कुल कितने सूत्र हैं? तो वो है 51। योग में कितने नियम होते हैं? तो वो नियम होते हैं आपके 5। ओके, क्वेश्चन। ओके, तो ये थे आपके 75 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए थे। तो आई होप आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, है ना? और मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा गया और पेपर आपके लिए इजी था या डिफिकल्ट था या मॉडरेट था। ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। उसकी फर्स्ट यूनिट है जो मैंने अपलोड कर दी है, प्लीज देखना। और जो उसकी नेक्स्ट 2 यूनिट है वो आपको कल मॉर्निंग तक मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।